दीपावली का पर्व है, हर जगह बाजारों से लेकर घरों तक रौनक ही रौनक देखने को मिल रही है और आतिशबाजी का दीपावली के पर्व पर विशेष महत्व रहता है। बिना आतिशबाजी के त्योहार फीका लगने लगता है और इस वक्त डीएन की टीम मौजूद है ऐसे ही पटाखों के बाजार में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कई तरह के पटाखे। बच्चों को लेकर क्या पटाखे इस बार बाजार में आए हैं, युवाओं के लिए किस प्रकार के पटाखे हैं, फुलझड़ी किस प्रकार की है। अगर महिलाओं को देखा जाए या बच्चों को देखा जाए तो इस फुलझड़ी पर विशेष उनका फोकस रहता है। वो अपने अभिभावकों से, माता पिता से मांग करती हैं कि उनको नए किस्म के पटाखे लाकर दिए जाएं, फुलझड़ी दी जाए। तो आज हम पटाखों के बाजार में पहुंचे और सभी तरह के पटाखों से आपको रूबरू कराएंगे कि इस बार के बाजार में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिजीत तिवारी। तो लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और क्या कुछ खरीदने वाले हैं। क्या 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 खरीदने आए आप? बच्चों के लिए पटाखे लेना है। तो बच्चों ने क्या कह करके भेजा है, क्या चाहिए उनको? बच्चों ने बोला है कि अनार लेके आना, बड़ी वाली फुलझड़ी, रंग बिरंगी फुलझड़ी लेके आना, अच्छा, चकरी वकरी लेके आना, चकरी लेके आनी है, चकरी लेके आना, लसन चिटपीट, मतलब पूरी डिमांड और पूरा पर्चा आपको थमा दिया है। थमा दिया है, इसकी सभी चीजें लेके आना। तो अभी कुछ ले पाए, खरीदारी हो पाई है? नहीं है ना। तो ये पटाखे भैया ने खरीद लिए है, ये बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। ये मैडम हमारे साथ है। मैडम, क्या कहकर भेजा है बच्चों ने? बच्चों ने यही भेजा है, पटाखे लेके आना, सब लेके आना और क्या। अच्छा, पटाखे लेकर के आना है और बच्चों ने जो पूरी लिस्ट है पटाखों की वो अपने मम्मी पापा को थमा दी और उसके बाद जो है वो ऐसे ही दुकानों पर पहुंचकर लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि उनका जो त्योहार है वो बड़े अच्छे से और बड़े ही अच्छे उत्साह के साथ पूरा त्योहार मनाया जा सके। क्योंकि अगर दीपावली के त्योहार में आतिशबाजी नहीं होती है तो त्योहार कुछ फीका सा नजर आता है। हालांकि दीपावली के त्योहार में और भी अन्य विधियां होती है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है, दीप जलाए जाते हैं, लेकिन पटाखों का विशेष महत्व रहता है। चाहे युवा हो और बच्चे हो, चाहे बड़े ही क्यों ना हो, बुजुर्ग क्यों ना हो, वो लगातार आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हैं। जो पटाखे जला नहीं पाते हैं वो पटाखे का लुत्फ उठाते हैं और बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी में पटाखों को लेकर उत्साह देखने को मिलता है। भैया, क्या खरीदने आए आप? पटाखे खरीदे फिर आपने? नहीं, अभी नहीं, अब आ रहा है लौट के फिर खरीद। तो अभी आप आओगे? अभी कुछ पसंद आया इस बार? आया ना 12 बोल्ट 12 बोल्ट वाला। 12 बोल्ट यानी कि 12 शॉट उसमें से चलेंगे। अगर आप एक बार जलाते तो 12 बार चलेगा। तो और कुछ नया है इस बार? आया है, बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ नया है। कैसी इस बार त्योहार जो आप मनाएंगे दीपावली का? तो बढ़िया से बनेगा, बहुत बढ़िया से बनेगा। आतिशबाजी खूब करनी है बहुत। अच्छा, तो पटाखों के अलावा और क्या कुछ जलाते हैं? बहुत कुछ देखो, जलाने वाले बहुत कुछ चलाते हैं। अच्छा, चक्री जलाएंगे, फुलझड़ी जलाएंगे जी, सब कुछ, सभी चीजें। तो ये लोग लगातार यहाँ पर दुकानों पर पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। पूरा जो मार्केट है वो पटाखों से गुलजार नजर आ रहा है और ये पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें पटाखे ही देखने को मिल रहे हैं। तरह तरह के पटाखे हैं, फुलझड़ियां है, चक्री है, अनारदाने हैं और भी दूसरे प्रकार के बम। भैया, इस बार मार्केट में कितने नए पटाखे आए हैं? क्या कुछ नया आया है? बहुत सारी वैरायटी आई है। जैसे कि वैरायटी में क्या कुछ नया है? बहुत सारी वैरायटी, फुलझड़ी आई है, अभी लड़ आई है, सब अलग अलग वैरायटी आती रहती है। अच्छा, वैसे पटाखे आते हैं जो जिसमें लगता है कि आपने जलाया और वो ऊपर हैप्पी दिवाली लिख जाता है, वैसा कुछ पटाखे आए? ऐसा तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन डिमांड तो होती होगी ना ऐसे पटाखों की। तो आपके पास ऐसे ग्राहक आए जो ऐसे कहते हो कि ये पटाखे हमें चाहिए जिनमें हम जलाएं तो वो ऊपर हैप्पी दिवाली लिख जाए? हाँ, ऐसे ग्राहक आते हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ, और हमारे आगे दुकान है, वहाँ से हम लाके दे देते हैं। अच्छा, तो मतलब आपके पास रखा हुआ है लेकिन दूसरी दुकान पर आपके वैसे पटाखे हैं। तो अलग अलग डिमांड लेकर के लोग बाग यहाँ पर पहुंचते हैं त्योहार मनाने के लिए, आतिशबाजी करने के लिए। कई साजो सामान यानी कि पटाखे मांगे जाते हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिक्री इस बार बाजारों में हो रही है वो फुलझड़ी और चक्री और छोटे जो बच्चों के पटाखे उनकी ज्यादा हो रही है। और ऐसी दुकानों पर भी सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रही है बिक्री, वो भी बच्चों से रिलेटेड सामान की ज्यादा बिक्री देखने को मिल रही है। तो ये तरह तरह की, जैसे ये रॉकेट हो गया, रॉकेट में यहाँ से आग लगाई जाती है और ये आसमान की सैर पे निकल जाता है। ये चक्रियां हो गई है, चक्रियों को नीचे लगाते हैं, ये पूरी घूमती है। तरह तरह की चक्रियां हैं। ये अनार है और भी बहुत सारे आइटम है। भैया, ये क्या चीज हुई? ये भाई रस्सी है, बच्चों वाली, पकड़ के इसको। क्या चीज है? ये रस्सी है, इसको पकड़ के जलाते हैं बच्चे छोटे छोटे से। अच्छा, तो ये कैसे चलती है? इसको पूरा आप खोल लो, ये पूरी खुल जाएगी तो इसको बच्चे से जलाते हैं इसको। अच्छा जी। तो ये क्या जैसे जैसे फुलझड़ी होती है वैसी रहती है? जी, फुलझड़ी की तरह होती है। तो ये एक विशेष चीज हमें देखने को मिली है। ये एक रस्सी की जैसी होती है और फुलझड़ी की जैसी जलती है, यानी कि बच्चे इसको जब हाथ में ले लेते हैं तो ऐसे नीचे करके रखेंगे वो, तो पूरी फुलझड़ी की तरह ये जो रस्सी है वो जलेगी। हालांकि अभी फिलहाल ये रस्सी पैक है, जब इसको निकाला जाएगा तो इसमें एक अलग किस्म की जो रस्सी दिखाई देगी
उसके बाद बच्चे इसको जलाते हैं और इससे बिल्कुल फुलझड़ी की तरह ही रोशनी इसमें देखने को मिलती है। पटाखों की शॉपिंग करने के लिए भी लोग लगातार दुकानों पर पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक कई लोग आ रहे हैं और उनकी जो डिमांड है वो अलग अलग पटाखों को लेकर है। भैया क्या खरीदने आए हैं आप? अभी तो चक्री है, बच्चों के लिए पटाखे है, रस्सी बम है। तो बच्चों की कुछ विशेष डिमांड है, इस बार दीपावली आ रही है और बिना आतिशबाजी के तो पर्व दीपावली का अधूरा सा माना जाता है। बच्चों ने क्या कुछ कह करके भेजा है आपको? बच्चों का तो फुलझड़ी पसंद है बच्ची को, अभी छोटी बच्ची है। अच्छा। फुलझड़ी उससे ज्यादा पसंद है। तो बच्ची को फुलझड़ी पसंद है और कुछ भी कुछ और चक्री अनार, हाँ। बस यही पसंद है बच्चों को। बच्चों को फोड़ते हैं। अच्छा, पटाखे नहीं फोड़ते बच्चे? जी जी अभी नहीं। अच्छा अच्छा, छोटी बच्ची, तो छोटी बच्ची है, चक्री और फुलझड़ी की डिमांड अपने माता पिता से की है और इसलिए माता पिता जो है वो दुकान पर खड़े हैं और अपनी बच्ची की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आ गए। ये कुछ बच्चे भी खड़े हैं। बच्चे क्या नाम है आपका? रोहन। रोहन। तो दीपावली का त्योहार मनाओगे? हाँ ना, पटाखे खरीद लिए? खरीद लिए, पापा की दुकान लगी है। अच्छा, पापा की खूब दुकान लगी। कैसे पटाखे आए इस बार? मेरा नाम आरफ है। हाँ। मेरे पापा मम्मी लाएंगे पटाखे, अभी नहीं लाए, इसलिए मम्मी पापा बोल रहे थे अभी दीपा सफाई हो जाए इसके बाद लाएंगे। क्या लगता है जलाने में क्या अच्छा लगता है? कौन सा पटाखा सबसे अच्छा लगता है? मेरे सब अच्छे लगते हैं, तो इसे बोले नहीं अच्छा, जाते। कोई सा भी पटाखा आ जाए सब अच्छे लगते हैं। फुलझड़ी वगैरह जलाते हो? हाँ जलाता हूँ मैं भी। और चक्री कैसी लगती है जलाने में? अच्छी लगती है। अनार? हाँ, अनार भी अच्छा लगता है। और वो जो बड़े पटाखे आते हैं जो ऊपर जलते हैं वो भी अच्छे लगते वो भी अच्छे लगते हैं। तो अभी मम्मी पापा जब आएंगे उनके साथ फिर शॉपिंग होगी? हैं जी। अच्छा, तो ये बच्चा जो है वो बड़ा खुश नजर आ रहा है दीपावली के त्योहार को लेकर और उसने कहा है कि जब मम्मी पापा आएंगे तभी हम शॉपिंग करने आएंगे। अभी वो हालांकि दुकानों का मुआयना कर रहे हैं और घर जाकर के पहुंचेगा, तो हो सकता है अपने मम्मी पापा को कहे कि इस बार बड़ी चीजें जो है वो पटाखों की दुकानों पर देखने को मिल रही है। बंदूकें बच्चों की, रॉकेट वाली, पटाखे वाली, इनमें से इसका पटाखों की आवाज आती है इनमें से? साउंड रहता है। अच्छा, इनमें सिर्फ साउंड रहेगा। तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बेनिफिट सही है। कोई तो साउंड बिल्कुल पूरा पटाखों जैसा? हाँ, पटाखों का। तो ये जो कुछ खिलौने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये अगर जो छोटे बच्चे हैं वो पटाखे नहीं जला पाते तो इसमें जो साउंड है वो पटाखों की तरह साउंड आता है। जैसे ये बंदूक हो गई है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ये वाली बंदूकें हुई, ये तमाम सारी ऐसी बंदूकें हैं जो बच्चों को विशेष करके भाती है। और अगर वो पटाखे नहीं जला पाते बहुत छोटे बच्चे, तो इससे पटाखों की तरह ही साउंड निकलता है, ऐसा अभी भैया ने बताया। जैसे ये है, ये इसमें वो छोटी छोटी वो भैया इसको कैसे चलाते हैं? क्या यूज होता है इसका? इसमें टिकली लूज होती है। अच्छा, इसमें टिकली लगाते हैं और ये चलाते हैं? जी। तो ये सभी बच्चों के ही आइटम्स है ना? ठीक। तो ये तमाम सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरा मार्केट अगर हम आपको दिखा दें तो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पीछे तक पूरे में सिर्फ और सिर्फ पटाखे ही सजाए गए हैं, दुकानें सजी हुई हैं, लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक नई चीजें इस बार बाजार में देखने को मिल रही है। चलिए, ये एक जन आए हैं, अभी शॉपिंग करके आए हैं। क्या कुछ खरीदा है आपने? बच्चों के लिए पटाखे खरीदे भाई साहब। तो कैसा है? क्या तेज लग रहे हैं इस बार। रेट तेज लग रहे हैं? हाँ। पिछली दिवाली सस्ती थी, मतलब पिछली बार जो रेट थे वो सही थे? सही थे। तो ये अच्छा, इस बार महंगे हैं जी। कितना महंगा पड़ा है? अरे क्या बताए सर, 300 का है, उसमें MRP है लेकिन 300 में दे रहा है। यानी कि MRP पे ही दे रहे हैं? तो MRP पे तो बेची जाती है चीज? नहीं बेची जाती। अच्छा, कम में मिलनी चाहिए MRP से? मिलनी चाहिए। अच्छा, तो पिछली बार कम में दे रहे थे? कम में दे रहे थे। तो यानी कि जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी लगातार शॉपिंग करने आ रहे हैं और इस बार महंगाई का भी जिक्र इन्होंने किया है, क्योंकि पटाखों की डिमांड है, हर कोई दीपावली का पर्व पटाखों के साथ मनाएगा, लेकिन महंगाई की भी मार यहाँ पर समझ में आ रही है। लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगे पटाखे मिल रहे हैं, लेकिन पटाखे तो फिर जलाने पड़ेंगे। दीपावली का त्योहार है, महंगाई आपने कहा है कि बढ़ रही है, महंगे पटाखे, लेकिन उसके बाद भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं। अब दीपावली है, त्योहार तो मनाना पड़ेगा ना, महंगाई हो तो क्या करें। तो क्या कुछ लिया है, क्या कुछ खरीदारी करी आपने? कौन से पटाखे खरीदे? पटाखे हमने सभी खरीदे हैं, लगभग कंपनी के, अनिल के भी लिए हैं, शक्तिमान के भी लिए हैं। अच्छा, तो तरह तरह की ब्रांड्स के जो पटाखे आते हैं अलग अलग कंपनियों के, वो खरीदारी आपने की है? लोकल पे ज्यादा मार्जिन है। अच्छा, लोकल मार्केट ज्यादा रहता है। अच्छा, और मिलता कम में है। तो आपने कंपनी की खरीदारी करी, अपने इसलिए कंपनी महंगा पड़ा है आपको? इसलिए महंगा पड़ा है। तो कंपनी के पटाखों में और लोकल पटाखों में कोई अंतर होता है? बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे कि जैसे रेट लगभग दोनों पे सेम रहते हैं, लेकिन मार्जिन जो कंपनी पे 10% रहता है, इस पे 80% रहता है। अच्छा, नहीं तो उसमें ग्राहक को क्या फायदा है? कंपनी ग्राहक तो चलते नहीं है, वो कंपनी की चीज चलती है थोड़ा। अच्छा, तो भी नुकसान है, कंपनी की चीज चल जाती है। कम से कम घर जाके फूटे तो ले जाए तो उसको कम से कम चले
तो ये वो ग्राहक हैं जो यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं। उन्होंने बताया है कि पटाखे इस बार काफी महंगे मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के पटाखों पर लोगों ने भरोसा जताया और उनका ये कहना है कि जो लोकल पटाखे होते हैं वो घर जाने के बाद जलते नहीं है, फूटते नहीं है, उनमें आवाज नहीं आती, लेकिन कंपनी के पटाखे भले ही महंगे लेकिन वो जब जलाए जाते हैं तो उनमें से बराबर आवाज आती है और वो फूटते भी हैं। तो इस बार बाजार में तरह तरह के पटाखे आए हैं, फुलझड़ी भी आई है, कोई 120 बार चलेगा पटाखा, यानी कि जब उसको जलाएंगे आप तो वो लगातार आसमान में जाएगा और 120 शॉट में उसकी आवाज आती रहेगी। तो पूरा जो मार्केट है वो पटाखों से सजा हुआ है, लेकिन प्रशासन भी पूरा चौकन्ना है और किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो उसके लिए हम देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ी भी खड़ी हुई है, यानी कि अगर कोई भी अनहोनी घटती है, कहीं कोई आग जलने की घटना होती है तो दमकल विभाग भी चौकन्ना नजर आ रहा है। दमकल ने अपनी यहाँ पर मुस्तैदी की हुई है, यहाँ पर दमकल की गाड़ी खड़ी नजर आ रही है ताकि अगर कोई अप्रिय घटना यहाँ पर घट जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से पटाखों का काम है, बारूद का काम है, अगर कहीं कोई आगजनी की घटना होती है तो उसको तुरंत रोक लिया जाए और उस घटना को ज्यादा बढ़ने न दिया। इस तरीके से प्रशासन भी अपनी सतर्कता लगातार बनाए हुए नजर आ रहा है, चौकन्ना है। हर एक पहलू पर प्रशासन की भी नजर आ रही है, की भी उपस्थिति नजर आ रही है। दमकल विभाग लगातार हर जगह पर पहुंच करके लोगों से भी मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो जाए इसके लिए भी वहां पर समझाइश दी जा रही है। दीपावली पर आतिशबाजी आप किन पटाखों के साथ कर सकेंगे, ऐसे ही आज हम एक दुकान पर आप पहुंचे हैं। भैया इस बार क्या कुछ नया है पटाखों में? बच्चों का आइटम है, हेलीकॉप्टर चल रहा है आजकल, मोर। ये हेलीकॉप्टर कैसा रहेगा, इसमें क्या रहेगा? बच्चे खूब पसंद करते हैं, उड़ता है हवा में जी। तो ये आतिशबाजी होती है इसमें? जी जी होती है। जब इसको बच्चे जलाएंगे तो ये हवा में उड़ते हुए जाएगा, ऊपर जाएगा उड़ते हुए। एक जो मोर है, बच्चों की मोर बनती है इसके अंदर। तो ये वो पटाखे हैं जो बच्चों को भाते हैं। सबसे पहले शुरुआत हो रही है बच्चों के पटाखों से। जब इस पटाखे को बच्चे निकालेंगे, जलाएंगे तो ये हवा में उड़ता हुआ जाएगा। एक ही चक्री आई है जी, ये चक्री है, चक्री नीचे चलती है हमारी, जो ऊपर में कलर छोड़ेगी, ऊपर में ये नीचे चलेगी और इसके कलर ऊपर जाएंगे। और कुछ खास यही है जो ऊपर में चलती है चक्री जी, ऊपर कलर चलते हैं। ये हाथ में पकड़ने का 288 60 है, ऐसा हाथ में चलेगा 288 बार चलेगा ऊपर। अच्छा। और एक जो अनार आया, गेंद टाइप गेंद बनाएगा जी। ये गेंद कौन सी बनाएगा? अनार भी चलेगा और गेंद बनाएगा जी, गेंद भी बनाएगा जी जी। कुछ ऐसे पटाखे जिनमें लिख कर के आता है हैप्पी दिवाली, कुछ ऐसा कुछ है आपके पास? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी अभी नहीं आया। और जो बच्चे अक्सर कई अलग प्रकार के पटाखों की मांग करते हैं, अभी आपने हमें बहुत सारे ये पटाखे दिखाए, बच्चों के साथ फुलझड़ी भी मांग करते हैं, कुछ नई फुलझड़ी इस बार कुछ आई है? कलर में आती है फुलझड़ी। एक जो बच्चों का फेंकने वाला पसंद कर रहा है आजकल बच्चे, 1-2 साल का बच्चा फेंक सकता है तो फेंक के फोड़ दो, कोई नुकसान नहीं है बच्चे। तो ये जो पटाखे हैं ये बच्चों के लिए है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ये एक विशेष जो पटाखा है इसको हाथ में लेकर के भी फेंका जा सकता है। किसी भी प्रकार के किसी भी उम्र के बच्चे जो है उसको जला सकते हैं, हाथ में लिया और बस फेंक दिया और उसमें से आवाज आएगी। यानी कि जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं जब वो दीपावली का पर्व देखते हैं और खुश हो जाते हैं और जब अपने माता पिता से कहते हैं कि हमें भी पटाखे फोड़ने हैं, तो उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए और उनकी पटाखों की पूर्ति भी करा दी जाए ताकि उनको किसी भी प्रकार से त्योहार में कोई कमी महसूस ना लगे। तो इसलिए उनके लिए ये पटाखे विशेषकर बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। और अभी भैया जो पटाखा बता रहे थे ये एक चक्री है, विशेष चक्री है। इसको जब बच्चे जलाएंगे तो ये पहले जलेगी और फिर ऊपर की ओर उड़ती है। नहीं उड़ेगी नहीं जी, ये ऊपर रोशनी उससे आती है। और भी भैया के पास बहुत सारी चीजें हम उनसे धीरे धीरे जानेंगे उनके पास और क्या कुछ खास है। एक जो हाथ में चलाने का 288 60 है जी, एक एक करके 288 बार ऊपर जाए। जब ये चलेगा तो क्या ऊपर में कुछ आसमान में रंग बिरंग दिखाई देगा? उड़ेंगे ना ये रंग बिरंग। और साउंड भी तेज आता है, इनकी आवाज भी तेज होती है? नहीं, आवाज तो मीडियम ही होती जाएगी, आवाज मीडियम रहेगी लेकिन आसमान उजाला हो जाएगा, पूरा चमकीला हो जाएगा। जी जी। और कुछ ऐसा कुछ? एक जो है ये चक्री है। अच्छा, ये भी चक्री है, जो आपने ये वाली दिखाई? ये थोड़ा नीचे, ये भी ऊपर में चलेगी, अलग टाइप में है जी। कलर अलग है, इसका कलर सेम है, मतलब अलग अलग कलर में चलेगी ये चक्री। यानी कि चक्रियां अलग अलग कलर की भी है, जब वो उड़ेंगी तो अलग अलग कलर की चक्रियां दिखाई जाएंगी। एक जो है बच्चों का फोटो फ्रेम, सेल्फ लाइट आती है ना, जैसे अपन फ्लैश मारते हैं, वो फ्लैश मारती है ये लाइट, ये फ्लैश मारेगी। फ्लैश, तो इसको जलाना पड़ेगा, कैसे रहेगा? जलाने पे ही रहेगा जी, ये जलाने पर फ्लैश करेगी। ये इसको ये जैसे कैमरे होते हैं तो जब कैमरा फ्लैश करता है
तो उसी प्रकार से जब इसको जलाएंगे तो ये फ्लैश करेगा, यानी कि इसमें एक लाइट जलेगी और किसी भी प्रकार का इसमें कोई खतरा भी नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक जितने सारे ये पटाखों के आइटम्स भैया दिखाते जा रहे हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए, यानी कि बड़े तो यूज कर सकते हैं लेकिन बच्चों की सेफ्टी का विशेष ख्याल रखा गया है, क्योंकि बच्चे अक्सर पटाखों की जिद करते हैं और माँ बाप से अड़ जाते हैं कि उन्हें पटाखे चाहिए। तो ये तमाम सारे जो हम पटाखे आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं वो बच्चों को फोकस करके, उनको केंद्रित करके ज्यादा बनाए गए। अब भैया बड़ों के लिए कुछ ऐसे आइटम दिखाएं जिनकी मांग बड़े करते हैं। ये बड़ों के हिसाब से ये पेंसिल बड़ों के लिए ये पटाखे ऊपर चलती है, जब हाथ में चलेगी क्रैकलिंग करेगी, कड़कड़ कड़कड़ आवाज आएगी। अच्छा, इसके अंदर जिस टाइप में चलेगी। तो ये एक बार ही चलेगा या इसमें भी कुछ? दो पीस है। दो पीस रहते हैं जी। आपके पास कितने रुपए से शुरू होकर के कितने महंगे तक के पटाखे हैं? हमारे कहने 5 रुपए से लेके 1500 तक के हैं। 1500 का एक पटाखा? एक पटाखा 2000 का भी। जो 1500 का आपके पास जो पटाखा है उसमें क्या विशेषता है, क्या उसके बारे में आप 120 साइड है, एक डंडा है। दोनों दिखा पाएंगे आप पटाखे? तो 5 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक के पटाखे भैया के पास अवेलेबल है। और जो 1500 रुपए का पटाखा है उसकी विशेषता क्या है? एक एक करके 120 बार ऊपर चलता है वो। 120 बार ऊपर चलेगा जी। और आसमान में उसमें भी उजाला होगा वो एकदम। ये वो पटाखा है जो 1500 रुपए का, यानी कि दुकान का सबसे महंगा पटाखे का पैकेट है। ये इसमें 120 शॉट एक बार में चलेंगे, एक शॉट चलेगा। अच्छा, ये एक शॉट ही चलता है। ये अच्छा, वो जो दूसरा पटाखा रखा हुआ है वो 120 बार चलेगा और ये एक शॉट है, ये 1500 रुपए का सिर्फ एक है। तो जब ये 1500 रुपए का है, काफी महंगा पटाखा है, तो उसकी विशेषता कुछ तो मतलब आसमान में फूल बना देगा ये। आसमान में पूरा छा जाएगा? पूरा छा जाएगा ये। और कितनी देर तक इसका जो प्रकाश है वो रहता है? 1 सेकंड आधा सेकंड का ही रहेगा वो। और इसकी जो आवाज है वो कितनी देर रहती है? वो तो ऊपर जाके फटता है तो एक बार में आवाज आती है। अच्छा, यानी कि जो 1500 रुपए का ये जो पटाखा है ये आसमान में जब पहुंचेगा तो पूरे में वहां पर रोशनी हो जाएगी और उसकी जो आवाज है वो भी ऊपर से ही सुनाई देगी, यानी कि इतना महंगा जो पटाखा है उसका रंग वो है वो आप आसमान में देख पाएंगे। तो ये तमाम तरीके के पटाखे हैं। और भी ये अनार वगैरह बहुत सारे भैया रखे हुए हैं। क्या कुछ इस बार कुछ बड़े अनार आते हैं? ये क्या है? ब्लड वाले अनार है, ये बाल गोपाल अनार है। मतलब तो इसकी विशेषता क्या है? इसमें ये रहती है कि ये हर 12 कलरों में से 10 कलर में अलग अलग जलते हैं। ये इसमें कौन कौन से कलर रहते हैं? ये मतलब रेड, ग्रीन, येलो, मतलब सब एक एक कलर में रहते हैं। इसमें हर कलर के अनार जलेगा? एक अनार एक कलर का रहता है। अच्छा, एक अनार एक कलर और अलग अलग कलर के अनार? 10 कलर के 10 अनार रहेंगे ये पूरे। अच्छा, 10 कलर के 10 अनार। ये इसका क्या रेट रहता है? इसका 60 रुपए। 60 रुपए में आता है ये और 10 रहती है ये पैकेट में। और फुलझड़ी वगैरह बच्चे मांग करते हैं, महिलाएं फुलझड़ी जलाती है। ये बड़ी फुलझड़ी हुई है, ये 5 पीस की आती है। कैसे जलती है? और ये वो फुलझड़ी जैसी फुलझड़ी है, बस ये साइज में बड़ी है। तो ये पूरा एक पैकेट है, इसके अंदर बहुत सारी इसमें 5 फुलझड़ियाँ निकलती हैं। अच्छा, इस पैकेट के अंदर 5 फुलझड़ियाँ निकलेंगी और ये बहुत बड़ी फुलझड़ी होती है। कितनी देर तक जलती है? इसकी टाइमिंग क्या रहती है? इसकी 10 मिनट हैगी। एक फुलझड़ी 10 मिनट तक जलती है। तो ये तरह तरह की इस बार जो है वो फुलझड़ियाँ देखने को मिली है। बहुत बड़ी फुलझड़ी है, एक फुलझड़ी कम से कम 10 मिनट तक जलेगी, ऐसा अभी ये भैया बता रहे हैं। और भी तमाम सारी चीजें। भैया ये क्या चीज हुई? ये अनार बम है, यानी कि ये इससे रोशनी भी होगी और ये फटेगा भी। आवाज इसकी कैसी रहती है? तो आप थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ हमें बताएं। अनार यही है बच्चों के फैंसी आइटम आज के। जो एक जो चाइना की लड़े चल रही है, चाइना की लड़, इसमें क्या? बहुत सस्ती लड़े जी। हाँ। वहाँ तो 10 रुपए की 1000 आवाज निकलती है। 1000 आवाज जी। 10 और ये है कितनी की? 10 रुपए की। ये 10 रुपए की और 1000 आवाज आएंगी इसमें। तो कितनी देर तक जलेगी? 1 मिनट चलेगी और ऐसी आवाज आएगी। तो भैया बता रहे हैं कि ये जो है वो 10 रुपए की लड़ी है, चाइना की लड़ी है और 10 रुपए की आती है और 1000 आवाज जलेगी और बहुत जल्दी ये जलती है। मतलब चाइना का उसमें नाम है, भैया बता रहे हैं, और वो है भारत की बनी, यानी कि स्वदेशी उत्पाद है। ये तमाम सारी और भी चीजें। भैया ये सुतली बम है जी। हाँ, बहुत तेज आवाज आती है इसमें। सुतली बम को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इसमें कई बार बहुत धोखा भी होता है, कभी इसका जो हाँ। अच्छा, हाथ से न जला, कोई सुरक्षित नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि जलता नहीं और उसके बाद फिर वो एक अचानक पड़ जाता है।
अब वो तो इसमें कागज रख के जलाएं, आप जलाओ ना रस्सी में तो कागज रख के ही जलाए थे, नुकसान नहीं हो। कंपनी का लेके फोड़े पटाखा। तो डीएनएन ने आपको दिखाया तरह तरह के पटाखों से सजा हुआ बाजार, हर तरफ रौनक ही रौनक देखने को मिल रही है। उत्साह और उमंग से खिले हुए चेहरे दुकानों पर पहुंच रहे हैं, खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीएनएन न्यूज। नमस्कार।